चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जमीन पर उतर आए हैं और सीएम धामी जल्द रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग से यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि चारधाम यात्रा राज्य की लाइफलाइन है और सरकार की प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुचारू तरीके से चले। चारधाम यात्रा को राज्य की लाइफलाइन मानते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकलेंगे। सीएम रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग से सफर कर यात्रा मार्ग की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन, परिवहन व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और सड़क हालात को बारीकी से परखा जाएगा। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए हर स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी, क्योंकि ये लाइफलाइन है राज्य की, देवभूमि की, और चार धामों की यात्रा से बहुत बड़ी आर्थिकी हमारी चलती है। हम पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए तैयार हैं। सड़क मार्ग भी अच्छे हों, अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हों, परिवहन व्यवस्थाएं हैं, आवास है, पेयजल है और पुलिस व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा है कि यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पे रहते हुए समन्वय के साथ काम करने को कहा गया है। स्वयं रुद्रप्रयाग में जाऊंगा, वहां से लेकर गुप्तकाशी तक और अन्य मार्गों को भी बीच में देखता रहूंगा। हमारा प्रयास है कि सभी सड़कें भी दुरुस्त हों, अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हों। और उत्तराखंड पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। चारधाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हर दृष्टि से पूरी तरह से हमारा राज्य चारधाम यात्रा के लिए तैयार है। सरकार की कोशिश है कि चारधाम यात्रा सुरक्षित, सुचारू और श्रद्धालुओं के लिए भरोसेमंद बने। इसी को लेकर सीएम धामी लगातार मॉनिटरिंग और फील्ड लेवल निरीक्षण पर जोर दे रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब पिथौरागढ़ से खबर है, यहाँ धारचूला में कार हादसा हो गया है और घटगाड़ में कार खाई में गिर गई है। हादसे में एक यात्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का धारचूला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम में मस्तराम घाट पर नहाते वक्त एक युवक गंगा में डूब गया। सूचना पर एसडीआरएफ ने सर्चिंग शुरू कर युवक के शव को गंगा से निकाला। युवक की पहचान अल्मोड़ा की सूरज सिंह के रूप में हुई है। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। देहरादून में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ और दून मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस सम्मेलन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं का जीवन चुनौतीपूर्ण है। मैंने अपने घर में ही महिलाओं का संघर्ष देखा है। मेरी माँ के संघर्ष ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ऐतिहासिक अधिनियम जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, ये कोई सामान्य अधिनियम नहीं है, सामान्य बिल नहीं है, बल्कि देश की मातृशक्ति के समान अधिकार और सशक्तिकरण की दिशा में लिया गया एक युगांतकारी निर्णय है। मैं तो आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं पहले से कि जो है, अभी रेखा जी बार बार कह रही थी कि मेरी जैसे कई सारी लोग जो है अब वहां दिखाई देंगी विधानसभाओं में, संसद में, और संख्या भी इतनी बड़ी होने वाली है कि 33% से कम तो हो ही नहीं सकती है, ज्यादा ही हो सकती, कम नहीं होगी। अब देहरादून में 87वां नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सीएम धामी ने भी खिलाड़ियों के साथ टेबल टेनिस खेला। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के साथ देवभूमि को खेल भूमि बनाने के लिए कार्य कर रही है।
खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। में आज जो है इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं हर दृष्टि से, और यहाँ का चाहे देहरादून का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हरिद्वार का हो, उधम सिंह नगर रुद्रपुर का हो, हल्द्वानी का हो, या पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे अलग अलग स्थानों पर सभी जगह पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। और इस बार के जो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन थे उसमें हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक उपलब्धि राज्य के लिए प्राप्त की थी। हमारे खिलाड़ियों का मनोबल, नवोदित उदयमान आने वाले भविष्य के जो खिलाड़ी हैं उनको भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है, और देवभूमि अब खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है, और पंतनगर एयरपोर्ट से अल्मोड़ा, नैनीताल और देहरादून के लिए हेली सेवा की शुरुआत हुई है। अल्मोड़ा से पंतनगर पहुंचे हेलीकॉप्टर का जहां वाटर कैनन से स्वागत हुआ है, वहीं हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान से पहले विधिवत पूजा भी की गई और विधायक शिल्प अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया। एक्टिविटी में 2 रूटों का और विस्तार हमने किया है, जिसमें हमें अल्मोड़ा से पंतनगर और पंतनगर से नैनीताल को हम जोड़ रहे हैं। और जो इसका जो फेयर है मैं आपको बता दूं कि देहरादून से अल्मोड़ा 5220 रुपये, और फिर अल्मोड़ा से पंतनगर 2895 रुपये, और पंतनगर से अपने नौचकिया ताल नैनीताल 3849 रुपये ये फेयर हमने रखा गया है। ऋषिकेश के बाद अब टिहरी में पानी से लेकर हवा तक के सफर का रोमांच मिलेगा, क्योंकि अब सैलानियों को यहां सी प्लेन का लुत्फ मिलने जा रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पिछले दिनों योग नगरी ऋषिकेश में सी प्लेन का सफल ट्रायल हुआ था। अब टिहरी झील में भी सी प्लेन ने सफलतापूर्वक टेक ऑफ और लैंड किया। तस्वीरें बेहद रोमांच से भर देने वाली हैं। आने वाले वक्त में सैलानियों को वादियों की सैर और झील का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। टिहरी भी पर्यटन के नए आयाम गढ़ने वाला है, क्योंकि टिहरी में अब सैलानियों को हवा और पानी में एक साथ अलग ही अनुभव मिलने जा रहा है। ये सी प्लेन एक विशेष प्रकार का विमान है जो नदी, झील या समुद्र की सतह से उड़ान भरने के साथ साथ लैंड भी कर सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसे टेक ऑफ करने के लिए 300 से 500 मीटर के जलाशय की जरूरत पड़ती है। मुख्य रूप से पर्यटन और दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए उपयोग किया जाता है। ये जमीन के साथ साथ पानी में उतरने में सक्षम होता है। दूर से देखने पर यह पानी वाला जहाज भी लग सकता है। टिहरी बांध की झील में सी प्लेन उतारने की टेस्टिंग लंबे समय से चल रही थी और अब इसका सफल ट्रायल रन हुआ है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ ट्रायल तक सीमित ना रह जाए। इसमें परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो सीधा उड़ाने का काम होना चाहिए कि जिससे बहुत सालों से लोगों के जहन में जो बात है वो कम से कम धराना चाहिए। और ये लेक उसके लिए बहुत बेहतर है। सी प्लेन उड़ना चाहिए, ये मांग हम भी करते हैं, लेकिन कई सालों से ये मांग की मांग न रही। टिहरी झील में सी प्लेन सेवा शुरू होने से उत्तराखंड के पर्यटन को नई उड़ान मिलने वाली है। इसे राज्य के विकास की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सी प्लेन पर्यटकों को टिहरी से उड़ान भरकर खूबसूरत वादियों के अद्भुत नजारे भी दिखाएगा। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को परखने के लिए बुधवार को परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने परिवहन मुख्यालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इसमें सड़क सुरक्षा के साथ साथ ANPR कैमरा और बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के लिए की गई व्यवस्थाओं को लेकर डिटेल में बात की है। परिवहन मंत्री का कहना है कि इस बार यात्रियों की सुविधाओं के लिए उन्हें किट भी मुहैया करवाई जाएगी। टिकट भी इस बार बनवाई है, जिसमें गवर्नमेंट बैग्स होंगे, जिसमें फर्स्ट एड किट होगी, हमारा डस्टबिन होगा उसमें, और सभी यात्रियों को वो प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो टैक्सीज में हो चाहे वो बसेज में हो। तो उससे मैं कहता हूँ कि पर्यावरण का ध्यान जो है रखा जाएगा। और भी कई सारी चीज़ें जिनको लेकर हम लोग लगातार
बैठक कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इस बार यात्री जो यात्रा में आएगा उनको सुविधा रहे और एक जो हमारा मूल मंत्र है अतिथि देवो भव, उस पर हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जमीन पर उतर रहे हैं। सीएम धामी जल्द रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग से यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा करेंगे और मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि चारधाम यात्रा राज्य की लाइफलाइन है और सरकार की प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुचारू तरीके से चले। और चारधाम यात्रा का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, लिहाजा यात्रा की तैयारी भी युद्ध स्तर पर चल रही है। ऋषिकेश के यात्रा ट्रांजिट कैंप में डीएम देहरादून ने सभी विभागों की मीटिंग ली और काम में तेजी लाने के साथ समय पर सभी काम पूरे करने के निर्देश भी दिए हैं। चार धाम यात्रा पर सरकार का फोकस है और इसी को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खुद मुख्यमंत्री ने यात्रा शुरू होने पहले से जायजा लिया है जमीन पर उतरकर 19 अप्रैल से, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। T-2 डेज पे हमारा सभी सेटअप रेडी हो जाएगा और हमारे सभी कर्मी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, अपनी ड्यूटीज ज्वाइन कर लेंगे और ये प्रयास रहेगा कि चाहे हमारे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे हैं, चाहे अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं, तो उनका सीमलेस यहाँ पे जर्नी हम इंश्योर कर रहे हैं। स्कूल फीस में बढ़ोतरी और एनसीईआरटी की किताबों के बढ़े दामों को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में प्रदर्शन किया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का कूच किया है। हालांकि यमुना कॉलोनी पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस विरोध प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की वेशभूषा में एक युवक भी मौजूद था और महिला कांग्रेस का कहना है कि लगातार बढ़ती स्कूल फीस और एनसीईआरटी किताबों के दाम लोगों के जेब पर सीधा बोझ डाल रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग आज बच्चों से जो उनके शिक्षा का अधिकार है उसको भी छीनना चाह रहे हैं। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बच्चों की स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा गई है, बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे लूट मची हुई है। क्वार्टरली बच्चों को फीस जमा करने के लिए एडवांस फीस जमा करवा रहे हैं, जबकि जो व्यक्ति है जो जिसका बच्चा पढ़ रहा है उसकी सैलरी महीने में एक बार आ रही है। हरिद्वार में पहचान छुपाकर नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में 10वीं की छात्रा के परिजनों ने दूसरे धर्म के युवक पर छात्रा के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने और फिर बहला फुसलाकर उसके साथ रेप करने का मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी युवक का नाम समीर शेख उर्फ मोनू है। आरोपी ने नाबालिग लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मामले की जांच जारी है। सूचना पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके और इसमें जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी की गई है। चूँकि यह आरोप नाबालिग बच्ची के साथ का था, लिहाजा इसमें रेप विद पॉक्सो का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। ऋषिकेश में पिछले 1 महीने से रह रही बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला के पास से अवैध पेपर बरामद हुए हैं। लक्सर में मंदिर के सेवादार की हत्या में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप के एक घर में सिलेंडर में ब्लास्ट होने से 5 लोग झुलस गए। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं। बागेश्वर में निजी स्कूलों की किताबों के दाम बढ़ाने को लेकर गरमाया मामला। शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। विकास नगर में परिवहन सुविधा की बदहाली को लेकर लोगों ने विधायक कैंप कार्यालय पर धरना दिया है। देहरादून के कालसी तक इलेक्ट्रॉनिक और रोडवेज बसें चलाने की मांग है। बागेश्वर में ग्राम प्रधानों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दिया है। प्रधानों ने डीएम कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। टिहरी में कई मांगों को लेकर कांग्रेस जन आक्रोश रैली निकालेगी। प्रतापनगर से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी ने जानकारी दी।
बागेश्वर में 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी को लेकर जागरूकता अभियान, लोगों को फायर सेफ्टी को लेकर जागरूक किया गया है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने गंगोत्री धाम के लिए खाद्य सामग्री से भरा ट्रक रवाना किया। निरंजनी अखाड़ा के सचिव ने ट्रक को दिखाई हरी झंडी। और चमोली के गोविंद घाट से भारतीय सेना के 16 जाबाज जवानों का पहला दल हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। 23 मई को कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड में भी मखाना उत्पादन की शुरुआत हुई है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में गंगादासपुर गांव में बुधवार को कृषि विकास मंत्री गणेश जोशी ने किसानों के बीच पहुंचकर मखाने के पौधे लगाए हैं। मखाना उत्पादन की नई शुरुआत पर मंत्री गणेश जोशी ने संतोष जताते हुए कहा कि प्रदेश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। मखाने का उत्पादन मुख्य रूप से बिहार में होता है। वहीं से प्रशिक्षण लेकर क्षेत्र की 2 महिलाओं ने ये नई शुरुआत की है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहां बड़े पैमाने पर मखाने का उत्पादन होगा। आज कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर है। इन बेटियों ने बिहार जाकर, क्योंकि मखाना विशेषकर बिहार में होता है, उसके लिए अभी मखाना बोर्ड भी वहाँ पर बना है, लेकिन आज इस नवाचार के माध्यम से इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है। बुधवार को सीबीएसई बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट अनाउंस हो गया। देहरादून में रिजल्ट जारी होने की खबर मिलते ही स्टूडेंट्स अपने अपने स्कूल पहुंचे, जहां टीचर्स पेरेंट्स के साथ जश्न मनाया गया। अपने मार्क्स और फ्यूचर को लेकर स्टूडेंट से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता भारती सकलानी ने आपको सुनवाते हैं। बोर्ड ने जहां शुरू से ही सरप्राइजेस दिए, पहला पेपर बच्चों का मैथ्स का था, वहीं रिजल्ट जब आज अनाउंस हुआ है तो उसको लेकर भी अनएक्सपेक्टेड था कि आज रिजल्ट आने वाला है। न स्टूडेंट्स को पता था कि आज रिजल्ट अनाउंस हो रहा है और न ही टीचर्स को। फिलहाल रिजल्ट जब आ गया है उसके बाद बच्चों के चेहरे पर किस तरह की खुशी है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। और कैसा रहा रिजल्ट, कैसे आए मार्क्स, बच्चों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? एकांश। एकांश, ये बताइए कितने परसेंटेज आए? अभी बेस्ट ऑफ 5 मेरे 98.4 है और टोटल कैलकुलेट आउट ऑफ 600 97.6। मैनी कांग्रेचुलेशन एकांश। ये बताइए अब आगे क्या सोचा है, क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं? आगे अभी तक फिलहाल मैंने PCM विद CS का सोचा है। मेरे 90% आए। 90 आए हैं। अब एक्सपेक्ट किया था आपने 90 आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, मेरे को लगा मेरे 80s में आएंगे और फिर 90 आए। मेरे को बहुत खुशी भी हुई, सबको घर पे भी बहुत खुशी हुई। दे लाइक्ड इट अ लॉट। फिर ओवरऑल सब मम्मी पापा से बोल रहे कि पार्टी कहाँ मिलेगी। 95 आए हैं। एक्सपेक्ट किया था 95 या लग रहा था और ज्यादा आएंगे? नहीं, 90s में ही एक्सपेक्ट किया था। 95 अच्छा है, सॉलिड मार्क्स, मतलब सैटिस्फाइड है। तो स्टूडेंट जो है वो बहुत एक्साइटेड है। रिजल्ट आज अनाउंस हो गया है और सेलिब्रेशन मोड में अब स्टूडेंट्स आ गए हैं। जो प्रेशर था वो थोड़ा सा रिलीज हो गया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 किलो गांजा, 3 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार बाजपुर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने 2 संदिग्धों को रोककर उनकी तलाशी ली। तलाशी में उनके पास से 2 किलो गांजा, 3 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। कोतवाली बाजपुर क्षेत्रांतर्गत दीनदयाल पार्क के नज़दीक पुलिस चेकिंग में थी। इसमें 2 संदिग्धों की तलाश लेते वक्त 2.5 किलो से भी अधिक गांजा, 3 अवैध तमंचे 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस 315 बोर पकड़े गए, जिसमें 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनका नाम शेरान अंसारी और अबूजर है। अपराधी जहां कभी अवैध देसी तमंचे का इस्तेमाल करते थे, वहीं पर अब इसकी जगह सेमी ऑटोमेटिक हथियार ले रहे हैं। इसके पीछे वजह है अवैध असलाह फैक्ट्रियां और सप्लाई का नेटवर्क, जिसको तोड़ना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। दिखाते हैं आपको। एसटीएफ की हालिया कार्रवाई में सिर्फ देसी कट्टे ही नहीं बल्कि सेमी ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया कि पड़ोसी राज्यों के कई इलाकों में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्रियों में अब आधुनिक हथियार तैयार किए जा रहे हैं।
जिनकी अवैध रूप से सप्लाई उत्तराखंड में की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये हथियार न सिर्फ ज्यादा खतरनाक हैं, बल्कि दिखने में भी कंपनियों के असली हथियारों जैसे नजर आते हैं और इनकी कीमत भी कम होती है। यही वजह है कि गैर कानूनी तरीके से तैयार इन सेमी ऑटोमेटिक हथियारों की मांग बढ़ी है। तो जो भी असलों का सोर्स अभी तक पाया गया, उत्तराखंड में कहीं बनने का सोर्स इसमें नहीं मिला और कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न यूपी और अन्य प्रांतों से ये बन के आते हैं और जो विभिन्न हैंड्स के माध्यम से यहाँ पर युवा लेकर आ रहे हैं या यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो लगातार इस पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। खासकर सोशल मीडिया पर जो असलों का शो प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ी है, उसको भी हम लगातार देखते हैं। पुलिस की माने तो अवैध हथियारों की बढ़ती सप्लाई के पीछे युवाओं में हथियारों का शौक और दबंगई दिखाने की मानसिकता है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये ट्रेंड अब जमीन पर अपराध का रूप ले रहा है। साथ ही अपराधी भी इन सेमी ऑटोमेटिक हथियारों का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं गन हाउस संचालकों का कहना है कि अवैध हथियारों की नकल इतनी परफेक्ट है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। इतनी मशीनें बन गई हैं कि पता नहीं कैसे वो सेमी ऑटोमेटिक बना देते हैं या कहाँ से हथियार आ रहे हैं, इस समझ से बाहर है। पर ये बात जरूर है कि लोग दिमाग में इतने बढ़ गए हैं कि वह कैसा भी हथियार उसे दे दो, वो वैसा डिक्टो बना करके दे देगा आपको। और आप ये नहीं बता पाएंगे कि यह फैक्ट्री से बने हुए हथियार है या प्राइवेट बने हुए हथियार। एसटीएफ लगातार अवैध असलाह तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में इस सप्लाई चेन को तोड़ते हुए कई असलाह तस्करों को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन अभी भी नेटवर्क की जड़ पर प्रहार करना बाकी है, जो उत्तराखंड के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बरवाल की रिपोर्ट। प्रदेश में गर्मी बढ़ते जंगलों की आग ने चिंता बढ़ा दी है। अल्मोड़ा में लमगड़ा क्षेत्र में डोरा गांव में जंगल धू-धू करके जल रहे हैं और आग में जलकर लाखों की वन संपदा खाक हो रही है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि चिंता की बात यह है कि जिले में दूसरे इलाकों में भी जंगलों की आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अप्रैल को खुलने वाली बद्रीनाथ धाम के कपाट की तैयारियां की जा रही हैं और धाम में पैदल मार्ग को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। मंदिर परिसर और आसपास रंग रोगन का काम हो रहा है। धाम में बिजली, पानी और संचार की सुविधाएं पूरी तरीके से बहाल कर दी गई हैं और स्थानीय लोगों को आवाजाही की अनुमति दे दी गई है। प्रशासन का दावा है कपाट खुलने तक सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली जाएंगी। जो होटल व्यवसायी हैं, लोकल लोग हैं और जो अन्य वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, उनके लिए अब किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाकी यात्रियों के लिए अभी वो परमिटेड नहीं रहेगा, वो 18 तारीख के बाद ही हम अलाउड करेंगे। और जहाँ तक मैं यात्रा की व्यवस्थाओं की बात करूँ, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बार बार इसकी समीक्षा की जाती रही है। जिलाधिकारी महोदय खुद भी आकर के बद्रीनाथ तक और जोशीमठ तक की जो रोड की कंडीशन है उसमें सुधारीकरण के लिए खबरें जारी रहेंगी। रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।